हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलास कमर्शियल कमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे जो लोग यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी के बच्चे हैं और नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम मतलब देंगे। तो नीट के अलावा जैसे कि पिछले साल सारे लोग जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि पिछले साल कैसे बच्चे परेशान हो रहे थे। नीट की इतनी ज़्यादा कट ऑफ होने के बाद इतनी ज़्यादा कट ऑफ हुई कि बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया था। और बहुत सारा ऐसा कोर्स होता है जिसमें बच्चा मतलब एडमिशन तो लेना तो चाहता है, बट उसके यूपी में जो है जैसे वेटनरी वगैरह एक कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है। जो आप अगर एमबीबीएस में नहीं होता है तो अल्टरनेट ऑप्शन में ये एक बहुत मतलब बच्चों का पहला ऑप्शन है, हो चुका है अभी, ऐसा मान के बोल सकते हैं। तो यूपी में क्या है, उसके लिए आपको दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ता है। बहुत सारा कॉलेजेस में दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो बच्चों को वो सब एग्ज़ाम के बारे में मालूम ही नहीं होता है। और नहीं मालूम होने की वजह से वो एबल होते हुए, एलिजिबल होते हुए, मतलब उनको इतना नॉलेज है कि आराम से वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता था, बट नहीं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और ऐसे बच्चों को जो है छूट चुका है और वो वापस से ड्रॉप वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत सारा रिग्रेट होता है बाद में। ठीक है। और जो बच्चों को मालूम हो चुका है, चल चुका है, जो मैं क्योंकि पिछले साल से मैं कई 2 सालों से वीडियो बना रहा हूँ, तो जो बच्चों को मालूम चला तो वो बच्चे सब कमेंट कर रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम कब आएगा, वो डेट वगैरह बताते रहना। तो मैं इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ कि अगर आप यूपी से हो, ठीक है, और मेडिकल यानी कि नीट का तैयारी कर रहे हो, तो वेटरनरी के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके कब एग्ज़ाम मतलब होंगे, कब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है, कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो देखो, बेसिकली यूपी में टोटल कॉलेज की बात करें तो टोटल 5-6 कॉलेज है। ठीक है। 3 कॉलेज है, 3 यूनिवर्सिटी है। एक है SBPUIT एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये मेरठ में है। एक है एक है वहाँ पे फैज़ाबाद में है, एक जिसको अयोध्या के नाम से जानते हैं, और एक बांदा में है। ठीक है। ये 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एक यूपी कैटेट का एग्ज़ाम होता है यूपी में। इसका जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है मार्च के एंड तक जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। एग्ज़ाम जो है, नीट का एग्ज़ाम जब हो जाता है उसके बाद ही इन सब कॉलेज का जो सब एग्ज़ाम जो है, ये सब इंट्रेंस एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम के बाद होता है। तो उस समय आप बिल्कुल फ्री होते हो। जो बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे देता है उसके बाद वो कुछ नहीं करता, बस चिल कर रहा होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। बस एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो फॉर्म फिल करना है और एग्ज़ाम के टाइम पे वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम नीट का तो मई में होगा, 4 मई को होगा। नीट के बाद ही होता है, मेनली जून में होगा। ठीक है। जून में सेकेंड वीक ऑफ जून मोस्ट प्रोबेबली इस साल होगा यूपी कैटेट का एग्ज़ाम। तो वो अगर आप देते हो तो वेटनरी कोर्स में एडमिशन होता है आपका। इसके अलावा बहुत सारा और भी कोर्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो अगर आपका काफ़ी कम नंबर है और ड्रॉप वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो वो सब कोर्स भी एडमिशन ले सकते हो आप। ठीक है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तीनों यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एक और मथुरा जानते होगे, मथुरा वेटनरी कॉलेज, तो वो दुवासो भी उसको बोलते हैं। तो वो अपना एग्जाम लेता है, उस अपने वो कॉलेज में एडमिशन के लिए वो खुद का एग्जाम लेता है। तो वो भी एग्जाम, उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है मार्च से अप्रैल के बीच में आएगा। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के एंड तक और अप्रैल में ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है, और इसका एग्जाम जो है जुलाई में होता है। ठीक है। दुबासो का एग्जाम जो है जुलाई में होगा, तो उस समय आपके पास बिल्कुल टाइम होता है कि आप आराम से ये सब एग्जाम दे सकते हो। तो इसका भी एग्जाम देना। ये वेटनरी का मतलब टॉप 10 के अंदर ये कॉलेज आता है। मथुरा जो वेटनरी कॉलेज है बहुत अच्छा कॉलेज है। वेटनरी के अलावा और भी इसमें बायोटेक्नोलॉजी कोर्स वगैरह भी होता है, तो ये एग्जाम दे सकते हो। अब BHU और IGRI है, तो यहाँ पे ये सब अपना एग्जाम नहीं लेता है। इसका 100% सीट नीट के थ्रू ही फिल होता है। जो आप नीट में एग्जाम देते हो, नीट एग्जाम, और उसमें जितना मार्क्स आ रहा है आपका, तो उसी के बेसिस पे एडमिशन होता है उसमें। ठीक है। तो जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि इसका कब फॉर्म वगैरह आएगा, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लो। जैसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह रिलीज होगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो, तो मैं नीट का भी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता रहूंगा। ठीक है। काउंसलिंग कैसे होती है, नहीं होती है, सारी चीजें। इसके अलावा और आप कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। अगर किसी भी स्टेट से हो, आप यूपी से, बिहार से, या फिर दूसरे स्टेट से, उड़ीसा, असम, किसी भी स्टेट से हो, तो जो जो इन्फॉर्मेशन लगता है मुझे कि एक नीट का स्टूडेंट को मतलब ये सब एग्जाम उनको पता होना चाहिए, देना चाहिए, तो वो सारा चीज मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी बहुत सारे बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं कि भैया कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा।
तो मैं ये बोलूँगा कि फालतू में ये सब जो है अभी सोचना बंद कर दो, दिमाग नहीं लगाओ। उससे तुमको है ना, मतलब अगर कम नंबर आ रहा होगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे, जो भी तैयारी कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। और ज़्यादातर उन्हीं बच्चों का मतलब ये सब सवाल होता है जो मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर उनका कम नंबर वगैरह आता है। तो मैं ये बोलूँगा तुम्हारे लिए बेहतर है कि इस पे अभी ध्यान नहीं दो, जितना पॉसिबल हो सकता है चीज़ों को आसान तरीके से करके अपना तैयारी नीट पे फोकस करो, और जितना तुम कर सकते हो उतना करो उस पर। ठीक है। लास्ट में जब तुम एग्ज़ाम दे दोगे और एग्ज़ाम का क्या रिजल्ट आता उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि आप लोग मतलब क्या कर सकते हो नहीं कर सकते, वो उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो और लास्ट ईयर जितना कट ऑफ गया है तो ये एक बहुत डरावना कट ऑफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ तो का कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और उससे नीचे का उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो एक पैटर्न एक वो था, ऑप्शनल चीज़ था, 200 क्वेश्चन आता था, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से 720 में 720 जो है इतने सारे बच्चों का आ रहा था, तो वो चीज़ को हटा दिया गया है। अब सोचो ना जरा, मतलब किसी को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसको 5 क्वेश्चन मिल रहा है एक्स्ट्रा करने के लिए, तो उसमें से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। तो इसलिए 720 में 720 लाना पॉसिबल था और इतना कट ऑफ हाई जा रहा था, तो वो चीज़ हटा दिया है। उसका इम्पैक्ट आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, भले 5 या 10 नंबर का इम्पैक्ट हो, बट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत गंदा चीज़ था जो ऑप्शनल करके दिया हुआ था, तो उस चीज़ को हटा दिया है। तो कट ऑफ लास्ट ईयर जितना जिस कॉलेज का गया है वो सब मैं वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। तो ठीक है, तो वो अब आप देख सकते हो। और मैं इसके ऊपर फिर वापस जो एग्ज़ाम आप लोग का हो जाएगा उस टाइम पे मैं सेपरेट वीडियो सारे कट ऑफ से रिलेटेड भी बनाऊंगा। ठीक है। अभी इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, अभी आप बस अपने एग्ज़ाम पे अपना पढ़ाई पे उस पर फोकस करो। ठीक है।